हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यू। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने टिश्यूज़ के बारे में देखा था, टिश्यूज़ की डेफिनेशन देखी थी, उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने प्लांट एंड एनिमल टिश्यू में डिफरेंसेस देखे थे। फिर हम प्लांट टिश्यू स्टार्ट कर चुके थे। प्लांट टिश्यू में हमने दो तरह के टिश्यूज़ के बारे में देखा था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने 3 तरह के देखे थे। देन हम परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं हमारे वीडियो को शेयर करिए तथा बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा कि हमने जब डेफिनेशन देखी थी सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो मैंने बताया था जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किससे बनते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ सेल से। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, है ना। ये जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट में बेसिकली 2 तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज द जाइलम, सेकेंड इज द फ्लोएम। नाम आपने पहले भी सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम का प्लांट में प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों मिलकर प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू भी कहलाते हैं, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेस्कुलर बंडल ऑफ द प्लांट। ये जो है ये क्या कहलाते हैं, वेस्कुलर बंडल। क्यों कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल, क्योंकि ये कंडक्शन का काम करते हैं। मेनली जो फूड का और वाटर का कंडक्शन होता है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ही होता है। जाइलम जो है वो इसका मेन फंक्शन है वाटर कंडक्ट करना और फ्लोएम का मेन फंक्शन है फूड कंडक्ट करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जाइलम से। कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम जो है वो 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रैकिड्स और वेसल्स जो हैं ये हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोर करने का काम करता है और फाइबर्स जो है ये सपोर्ट करता है ना। ट्रैकिड और वेसल्स जो हैं वो फूड स्टोर करती हैं, TNV क्या स्टोर करती हैं, फूड स्टोर करती है। ट्रैकिड्स एंड वेसल। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये स्टोर्ड फूड करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं ना। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स जो हैं वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करता है और फाइबर जो है मेनली सपोर्ट करने का काम करता है। इसी तरह हम यदि फ्लोएम देखें तो ये फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड को एक पार्ट लीव्स से लेके सारे पार्ट्स में। फ्लोएम पैरेन्काइमा फूड को स्टोर करने का काम करता है। देखिए फ्लोएम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन सेम है ना। जाइलम फाइबर और फ्लोएम फाइबर का फंक्शन भी सेम है। तो जाइलम फाइबर जो था स्टोर्ड फूड कर रहा था, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड को स्टोर कर रहा है। जाइलम फाइबर सपोर्ट कर रहा था, फ्लोएम फाइबर भी सपोर्ट करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जाइलम। जाइलम इज़ वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट का एक तरह का ट्रांसपोर्ट टिश्यू है ना। ये जो है ये जाइलोन वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है वुड, है ना। तो इसीलिए ये प्लांट में थ्रू आउट प्लांट प्रेजेंट रहता है और इसका बेसिक फंक्शन जो है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसी के साथ साथ ये वाटर में जो मिनरल्स होते हैं उन्हें भी कंडक्ट करने का काम करता है और इसके लिए जो इसकी सपोर्टिंग सेल्स हैं वो कौन सी हैं, वेसल्स और ट्रैकिड्स जो हैं ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का काम करती हैं। देन फ्लोएम। फ्लोएम इज़ द वेस्कुलर टिश्यू विच कैरीज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये जो है फ्लोएम फूड को कंडक्ट करने का काम करता है। तो फूड कंडक्शन का काम जो है वो मेनली कौन करता है, फ्लोएम करता है। एज द फ्लोएम इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क। ये जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होने के कारण, है ना, इसीलिए इसे क्या बोला गया है, फिलोज बोला गया है। फ्लोएम नाम इसी से आया क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट रहता है। ये मेनली सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि फोटोसिंथेसिस के वक्त फॉर्म होते हैं, है ना, उन्हें ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये जो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलोकेशन कहलाती है। याद रखिएगा, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इज़ नोन एज द
ट्रांसलोकेशन। प्लांट में जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीव्स से लेके सारे पार्ट तक, वो जो प्रोसेस है वो ट्रांसलोकेशन कहलाती है ना। अब फ्लोएम सीव ट्यूब्स जो हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनिक मैटर के लिए। कंपेनियन एंड सीव ट्यूब दोनों ही जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हम देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो देखिए कंडक्टिंग टिश्यू में ये बाहर, इसमें कैम्बियम में अंदर की तरफ जो है वो फ्लोएम प्रेजेंट रहेंगे और बाहर की तरफ जो है वो जाइलम प्रेजेंट रहेंगे। देन हम डिफरेंस देख रहे हैं जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली यदि हम देखें तो फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक शुगर एंड अमीनो एसिड। फ्लोएम का मेन काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। जबकि जाइलम जो है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम जो है वो क्या करता है, रूट्स से लेके अपर पार्ट तक फूड जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन यदि हम फ्लोएम देखें तो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ये क्या करेगा, ऊपर से नीचे और नीचे के ऊपर दोनों, क्योंकि फूड की जो रिक्वायरमेंट में है हर पार्ट में होती है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्लांट के हर पार्ट तक फूड को पहुंचाना। तो ये हर तरफ मूव करता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इन रूट सिस्टम एंड लीव्स, और सॉरी यहाँ तक सोर्स ऑफ सिंक यहाँ तक, और इसमें ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में सिर्फ अपवर्ड ही मूव करता है, क्योंकि रूट्स से स्टेम तक मूव करना है तो ये यूनिडायरेक्शन है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरफ मूव करता है। ये रूट सिस्टम एंड लीव्स सब में प्रेजेंट रहता है, ये भी रूट सिस्टम एंड लीव्स में प्रेजेंट है। लिविंग टिश्यू विथ लिटिल साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, इसमें लिविंग टिश्यू तो होते हैं बट न्यूक्लियस नहीं होता है। डेड टिश्यू होते हैं मैच्योरिटी पे, इसीलिए इसमें कोई भी सेल कंटेंट नहीं होता है। फ्लोएम जो है स्टार शेप्ड नहीं होता है, जाइलम जो है वो स्टार शेप्ड होता है। तो ये हमने जनरल कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस देखे जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। अब हम आ रहे हैं फंक्शन ऑफ फ्लोएम पे। तो फंक्शन ऑफ फ्लोएम देखें, द फ्लोएम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टिल लिविंग सेल दैट द ट्रांसपोर्ट सेप। जो फ्लोएम है वो मेनली लिविंग सेल्स से मिलके बना हुआ है ना। सैप मतलब वो लिक्विड पार्ट जो फूड में ट्रांसपोर्ट होता है, हम जूस बोल सकते हैं, है ना। लीव्स का जो जूस रहता है वो सैप कहलाता है। द सैप इज़ वाटर बेस्ड सॉल्यूशन बट रिच इन शुगर। ये जो होता है वाटर बेस्ड होता है बट रिच इन शुगर, और इसे ये ट्रांसपोर्ट करना होता है, इसीलिए फ्लोएम जो होता है वो लिविंग सेल से मिलके बना हुआ है। दिस शुगर आर ट्रांसपोर्टेड टू नॉन फोटोसिंथेटिक एरिया लाइक रूट्स और इनटू द स्टोरेज स्ट्रक्चर। देखिए जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट का हर पार्ट नहीं करता है, सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है और इसीलिए फूड का फॉर्मेशन भी वहीं होता है। और इसीलिए फ्लोएम का काम क्या है, जहाँ फूड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ से हर पार्ट तक उसको पहुँचा देना। देन यदि हम फंक्शन ऑफ जाइलम देखें तो फंक्शन क्या है, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द प्लांट्स। रूट्स से जो इसने वाटर और सॉल्युबल मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं वो हर पार्ट तक पहुँचाना। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू रिप्लेस वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर प्रोसेस है ना। ट्रांसपिरेशन का मतलब ही होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो जो प्रोसेस ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस हो रहा है या फोटोसिंथेसिस में, आपने देखा है फोटोसिंथेसिस क्या है, CO2 प्लस H2O, है ना, 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये जो प्रोसेस होती है इन दोनों में ही जो वाटर लॉस होता है उसको कंपनसेट करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम सेल कंसिस्ट मेनली ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस एंड वाटर, इसीलिए ये मैनी इसमें जो होते हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एक तरह का पेसिव मूवमेंट है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव मूवमेंट, दूसरा होता है पेसिव मूवमेंट। पेसिव मूवमेंट जो है वो थ्रू आउट अपने आप चलता रहता है, इसलिए वहाँ किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट एक्टिव मूवमेंट में एनर्जी मतलब इन द फॉर्म ऑफ ATP जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। देन हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स देखें तो ये वन वे डायरेक्शन हो रहा है जाइलम का, है ना। जाइलम में जो है ये ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का कैसा हो रहा है, वन वे हो रहा है, वाटर एंड मिनरल्स, है ना, एक के बाद एक। और यहाँ जो है ये बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी जा रहे हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्लोएम एंड जाइलम में होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।